हैकिंग और माली फ्रॉड में मदद देने वाले टूल्स दुनिया भर में फरोख्त करने का इल्ज़ाम अमरीकी और डच हुकाम ने पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करके 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली क्राइम वेबसाइट्स और इनके सर्वर्स जब्त कर लिए गए। गैर कानूनी टूल्स बेचने वाले गिरोह के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को निशाना बनाया गया। इस पाकिस्तानी नेटवर्क को साइम रजा उर्फ हार्ट सेंडर चलाया जा रहा था। 2020 से सरगर्म नेटवर्क अमरीकी शहरियों को निशाना बनाकर $30 लाख से ज़ायद का नुकसान पहुंचा चुका था। ये वेबसाइट्स फिशिंग किट्स, स्कैमिंग पेजेस और ईमेल एक्सट्रैक्टर्स जैसे हैकिंग टूल्स फरोख्त कर रही थीं। गिरोह ने इस तरह के टूल्स के इस्तेमाल के लिए हिदायत पर मबनी वीडियोस भी अपलोड कर रखी थीं। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 7 पाकिस्तानी वापस घरों को पहुंच गए। वापस आने वालों में 3 अफराद का ताल्लुक गुजरात से है, जबकि मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट का भी एक नौजवान शामिल है। पाकिस्तानियों को मराकश भिजवाने वाले इंसानी स्मगलर्स की भी शनाख्त कर ली गई। इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन के शुएब जफर को उस्मान नामी एजेंट ने, जबकि गुजरात के मुदस्सिर हुसैन को इंसानी स्मगलर अली रजा ने भिजवाया था। आज़ाद कश्मीर में वादी लीपा, अड़ंकेल, अपर ग्रेस, हलमत, ताउबर, छोंटर, सरगन और जागरा वैली में बर्फबारी। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। बर्फबारी से केल, ताउबट, मरकजी शाहरा समेत छोंटर वैली की सड़कें बंद। बुलंद मकामात पर 1 फुट से ज़ायद और ज़ीरी इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों का रश लग गया। 8 मकाम में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। सदर ट्रंप के इख्तदार संभालने के बाद पहले हफ्ते में अमेरिका ने 7,300 गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम चंद पाकिस्तानी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज्यादातर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद थे। कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ शहरों में की गईं। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापे स्कूल्स और गिरजाघरों में मारे गए। गिरफ्तारियों के डर से बाज गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने काम पर जाना और बच्चे स्कूल भेजना बंद कर दिया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी वजीर क्रिस्टी नोएम का कहना है कि सड़कों से गंद के ढेर साफ किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा, स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। हमारे साथ कनाडा का रवैया अच्छा नहीं रहा। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस की जानिब से 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा पर 25 और चीन पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया जा चुका। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो कनाडा फौरी और ज़बरदस्त जवाब देगा। हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे इक़दाम का फौरी जवाब देंगे। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया के शुमाल मशरक़ी इलाके में मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 1 मरीज बच्चा, उसकी वालिदा और अमले के 4 अरकान सवार थे। अस्पताल इंतजामिया का बताना है कि हादसे के 6 जख्मी अस्पताल लाए गए, लेकिन वाज़ेह नहीं कि जख्मी अफराद तैयारे में मौजूद थे या जमीन पर। गिरने के बाद तैयारे में लगने वाली आग ने करीबी घरों को भी लपेट में ले लिया। हादसे की जगह इमदादी कार्रवाइयां जारी। जुमेरात को भी वाशिंगटन में मुसाफिर जहाज और हेलीकॉप्टर टकराने का वाकया पेश आया था। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम 67 अफराद को मुर्दा तस्वुर किया गया है। डीसी फायर चीफ का कहना है कि अभी तक 41 लाशों की वाकयात निकाली जा चुकी हैं। 28 लाशों की शनाख्त हो चुकी। साइम की कमी कौन पूरी करेगा? फखर का साथ कौन निभाएगा? फैसला हो गया।
सिलेक्टर्स और कोचेस ने बाबर आजम को ओपनिंग का मिशन सौंप दिया। बाबर आजम सैफ फरीकी टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करेंगे। जराये के मुताबिक बाबर आजम को क्रीज पर ज़्यादा वक्त और ओवर्स खेलने का मिशन दिया गया है। साइम अयूब के जख्मी होने के बाद बाबर आजम के साथ सिलेक्टर की कई मीटिंग्स के बाद फैसला हुआ। बाबर आजम ने अहम जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब तक वो वन डाउन पोजीशन पर खेलते थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़रई ट्यूबवेल्स के लिए 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख, 15 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए 7.5 लाख और 20 किलोवाट के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। मरियम नवाज का कहना है कि ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इंकलाब लाएगा। सोलराइजेशन से फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी आएगी। कराची को 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए। इस्लामाबाद में बैठे हुए हजरात कराची के लिए अपना दिल बड़ा करें। वज़ीर आज़म कराची के लिए खजाना खोलें। MQM वज़ीर आज़म को कहे कि वफाक कराची की मदद करे। MQM पाकिस्तान वालों से कहता हूँ, लड़ाई से मामलात हल नहीं होंगे, आए मिलकर काम करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वफाक और MQM को पैगाम। कराची में पैनल डिस्कशन से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क भर में वफाकी हुकूमत मोटरवे बना रही है। वफाक सखर हैदराबाद मोटरवे क्यों नहीं बना रही? डीजी खान के थाना वहवा की झंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। हमले में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस टीम्स का इलाके में सर्च ऑपरेशन। झंगी चेक पोस्ट तौसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके में वाक़ है। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए और ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को का खत सामने आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि मीडिया में लाहौर हाई कोर्ट से जज लाने की खबरें रिपोर्ट हुई हैं। बार एसोसिएशंस की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफ़र किया जाना है। ट्रांसफ़र किए गए जज को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ज़ेरे गौर लाया जाएगा। दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामायनी मुशावरत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस बनाने के लिए जजों के ऐसे तबादलों की इजाज़त दी गई तो आइन और अदलिया की आज़ादी के लिए तबाहकुन होगा। लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस बनाने के लिए जज को लाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दस्तखत भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि हाई कोर्ट के जज के तबादले के लिए मुशावरत और मुताल्लिका जज की रजामंदी जरूरी है। जज किसी भी हाई कोर्ट से आ सकता है। ये नई तैनाती नहीं है जिसके लिए नया हल्फ लेने की जरूरत हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करने का तासुर गलत है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हाई कोर्ट के जज का तबादला करके उसे सीनियरिटी में दूसरी हाई कोर्ट के जज के नीचे लगा दिया जाए। अभी मुशावरत हुई है, ना ही कोई प्रोसेस शुरू हुआ है। जब आइन किसी चीज की इजाजत देता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास शुरू। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 40 नामों पर गौर होगा। 9 एडिशनल जजेस के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 36 वकला के नाम ज़ेर गौर आएंगे। मुतनाज़े मेटल तरमीमी बिल के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए। मुतनाज़े कानून वापस लेने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से खिताब में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हमारे लोगों ने कोड़े खाए, जेलों में गए, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया। अगर ये कानून मान लिया गया तो कैमरे और ज़बान पर ताले होंगे। लाहौर में मुजाहिरे से खिताब में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अगले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया।
कहा एहतजाज में शिद्दत लाएंगे, असम्बलियों की कार्रवाई का भी बॉयकॉट करेंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज, कौमी असम्बली के सामने धरने का भी ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में सहाफियों की बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर तकरीबात की कवरेज। खानेवाल, चकवाल, घोटकी, शिकारपुर, मीरपुर खास, कोहलू और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। सिविल सोसाइटी, मजदूर तंजीमों, वकला और अपोजिशन जमातों की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम स्याह मनाया गया। जल्दबाजी हुई, बिल्कुल हुई है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। जो कानून आपकी मुशावरत के साथ अच्छे तरीके से बन सकता था वो मुतनाज़ हो गया। इससे हुकूमत को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप लोग भी सड़कों पे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वो मानते हैं कि पैका कानून साजी में हुकूमत ने जल्दबाजी की है, स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। पैका का मामला ऐसी बात नहीं जिसकी इस्लाह नहीं हो सकती। इस मामले पर सहाफ़ियों की राय लेनी चाहिए थी। जो कानून मुशावरत से अच्छा बन सकता था वो मुतनाज़ हो चुका है। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती और पीटीआई पर चढ़ दौड़ती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाने वालों पर सख्ती मत करें। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह करेंगे। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी के ट्रायल में बैठने की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त पर जेल सुप्रिटेंडेंट आज जवाब जमा करवाएंगे। 12 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। अदालत ने मजीद शहादतें तलब कर ली हैं। इस्तगासा की जानिब से आज 9 मई के डिजिटल शवाहिद अदालत में पेश किए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रवा माली साल के पहले 7 माह की महसूलात का हदफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल के 7 माह में टैक्स वसूली में 468 अरब रुपए के खसारे का सामना। FBR 7 माह में 6,964 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 6,496 अरब रुपए हासिल कर सका। FBR को जनवरी में टैक्स वसूली में 84 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। जनवरी में 956 अरब रुपए का हदफ था, लेकिन उबूरी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी में 872 अरब रुपए के महसूलात जमा हुए, जो गुज़िश्ता बरस जनवरी में जमाशुदा महसूलात से 29% ज़ायद थे। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपए का इजाफा, फी लीटर नई कीमत 267 रुपए 95 पैसे। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 3 रुपए 68 पैसे इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फी किलो कीमत 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर की गई है। 11.8 किलो LPG का घरेलू सिलेंडर 2996 रुपए 88 पैसे का हो गया। अपर कुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान जख्मी। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के हमरा बुशहरा में मौजूद थे। फायरिंग से शहीद अहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी भी हुए। वाक़या उस वक्त पेश आया जब कुरम में अहम जिरगा भी जारी था। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि वाक़या जिरगा के ख़राब करने के लिए हुआ। इससे पहले 4 जनवरी को बगन के इलाके में भी डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ था, जिसमें डीसी समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। ज़िला कुरम में 4 माह से रास्तों की बंदिश के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना। अद्वियात की शदीद किल्लत, शहरियों का काफिले में महदूद सामान आने के बाइस निर्खों में कमी न आने का शिकवा। लोअर कुरम मंदूरी में कबाइल का मुतालिबात के हक में धरना। घोटकी में कच्चे के इलाके रौंती में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने शर गैंग का मुहासरा कर लिया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन मगवियों की बाजियाबी और डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है। शेखोपुरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो गया। शेखोपुरा लाहौर सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल हो गई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक गुज़श्ता रोज शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। आज़ाद कश्मीर हटियावाला नोगरा में 7वीं जमात की तालबा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली।
पुलिस का दावा है कि मुसलसल 2 साल फेल होने पर तालिबा ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की। कराची के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नाज़िमाबाद का सुपरिटेंडेंट तालिबात की फीस की मद में वसूल किए गए 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। कॉलेज प्रिंसिपल ने मुकदमा दर्ज करा दिया। कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि तमाम मुतासरा तालिबात के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कुछ तालिबात के एडमिट कार्ड सुबह तक दे दिए जाएंगे। बलूचिस्तान के अस्पतालों में अद्वियात की अदम दस्तयाबी का मसला 1 साल से बरकरार। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात के हुसूल में मुश्किलात का सामना। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक सूबे के अस्पतालों में 60 से 70% अद्वियात पहुंच गई हैं। कुछ कंपनीज की अद्वियात रह गई हैं जो 20 फरवरी तक आ जाएंगी। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 25 साल बाद पहली बार एक नई पेन किलर सुजेट्रिजिन की मंजूरी दे दी है। FDA का कहना है कि ये दवा दर्द के इलाज में एक महफूज और मौसर मुतबादिल साबित होगी। दो इसराइली यरगमालियों को खान यूनुस में रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया गया। जवाब में इसराइल 183 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने तीनों इसराइली मकनियों के नाम जारी किए थे। जंगबंदी मुआहदे के पहले 42 रोज मरहले में 33 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले 1900 फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया जा रहा है, जबकि दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पीर को शुरू होंगे, जिनमें बाकी यरगमालियों की रिहाई और जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बातचीत की जाएगी। WHO के मुताबिक जंगबंदी के बाद आज रफा क्रॉसिंग से 50 फलस्तीनी मरीजों की मिस्र मुंतकली मुतवक्के। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस ने तूलकरम और जनीन पनागुज़ीन कैंप में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया, ड्रोन से बमबारी की। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फ़लस्तीनियों को गाज़ा पट्टी से निकालना नस्लकुशी के मुतरादिफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, फ़लस्तीनियों को निकालने की कोशिश से 2 रियासती हल का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। गाज़ा की तामीर नौ के अखराजात और मुद्दत का तखमीना लगाना इंतहाई मुश्किल है। गाज़ा पट्टी में जंग बंदी जारी रहनी चाहिए। सबसे अहम टास्क रफ़ा सरहदी क्रॉसिंग को दोबारा खोलना है। गद्दाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम 110 रोज में 99% मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन PCB का कहना है कि गद्दाफी स्टेडियम तकमील के करीब है। वजीर आजम 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन PCB की फिनिशिंग का काम तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में टूर आज शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स से शुरू होगा। ट्रॉफी को 14 रोज में पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा। ट्रॉफी का टूर 14 फरवरी को कराची में खत्म होगा। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में मोहम्मद सज्जाद और शाहिद आफ्ताब आमने सामने। सेमीफाइनल में शाहिद आफ्ताब ने मोहम्मद आसिफ को और मोहम्मद सज्जाद ने अवैस मुनीर को शिकस्त दी। फैसला कुनमार का जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। लेडीज स्टाफ है जिनको अभी हमने सड़कों पे तैनात किया है। अभी आपको मेल स्टाफ के साथ खवातीन सड़कों पे ट्रैफिक कंट्रोल करती हुई नजर आएंगी। अब तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स भी ड्राइविंग कर रही हैं, जैसे ई-बाइक्स आ गई हैं। लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा अब गाड़ियां चला रही हैं, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं कि आप लोगों ने कैसे गाड़ी ड्राइव करनी है। फैसलाबाद में अब मर्द ट्रैफिक वार्डन्स के साथ साथ लेडी ट्रैफिक वार्डन्स भी अहम चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करती नजर आएंगी। लेडीज ट्रैफिक वार्डन्स का कहना है कि वो ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को बेहतर करने के लिए अमली मैदान में उतर चुकी हैं। इन्हें देखकर खवातीन ड्राइवर्स को भी हौसला मिलेगा। अगर आप पंजाबी सिखाएं ताबिश भाई को, तो आप कैसा फिक्रा इनको सिखाएंगे जो ये जिंदगी भर याद रखे पंजाबी में? मुझे चल लो तुम घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरिया दूर के लहरा देख ले फिर आज होनी है मेरियां ते तेरियां गल्लां। सर अली, अगर मैं आपको 1000 का नोट दूं, क्या आप उस पर सिग्नेचर कर देंगे? हाँ कर देंगे जी, आपके लिए बिल्कुल। चलें सर, ताबिश निकालें 1000 रुपया। ताबिश हाशमी ने पंजाबी सीखना शुरू कर दी। उन्हें पंजाबी सिखाने वाले अली सफीना ने सिखाए डायलॉग्स और बताई कुछ राज की बातें। मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार अली सफीना से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।
और सुरीली और सदाबहार धुनों के खालिक मौसीकार एम अशरफ का आज 83वां यौम पैदाइश। इनकी बनाई धुनें मुद्दों तो याद रहेंगी।